नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इतिहास गवाह रहा है कि क्रांति ऐसी होती है, देश में देखा है। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बताया कि विश्व गुरु की लंका कैसी ढहने वाली है, घमंड कैसे खत्म होने वाला है। रोचक बातचीतें लेके चलता हूं सीधा उनके पास, आपको अच्छी लगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, हार्दिक अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज आप बड़े खुश भी लग रहे हैं, शर्ट भी आपकी अच्छी रहती है हमेशा। लेकिन जिस अरे भैया, प्रकार से जैन ने और जिस प्रकार से युवाओं ने करिश्मा किया है, तो आपके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं मुझे कुछ। नहीं, मुझे बुलंद ये है मलिक साहब, मुझे ये लग रहा है कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो किसी एक विश्व गुरु का अहंकार कैसे रह सकता है। क्या घमंड है कि हम कुछ भी करेंगे और देश मर गया है, देश के लोग बोलेंगे नहीं, इतना अहंकार। अरविंद केजरीवाल के शब्दों में चौथी फेल राजा को इतना घमंड, इतना अहंकार। नौजवानों पे लाठियां बरसा दी, नौजवान पे गोली चलवा दी। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले की जंतर मंतर पे खबर है, फिर वहां पे पथराव हुआ है पुलिस के छात्रों के बीच में। पूरे देश में एक ऐसी क्रांति हो गई है, बंबई हो, लखनऊ हो, बिहार हो, पटना हो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता मलिक साहब इस बात की हो रही है, ये गोदी मीडिया के एंकर ये पीटे जा रहे हैं। मैं ठीक नहीं मान रहा, कहीं कपड़े फाड़े जा रहे हैं। टाइम्स नाउ के, आज तक के, जी टीवी के इन पत्रकारों को पीटना ठीक नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया जो नफरत की राजनीति करती हैं, एक शुभंकर मिश्रा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, सेक्स की दवा बेचता है। कह रहा है कि बंसल जी वो कौन सी गोली होती है जिसमें 2.5 मिनट में आती घोड़ा बन जाता है, भाषा देखिए, ऐसा लग रहा था कोई सेक्स शो देख रहा हूं मैं। और वो आदमी खुद को पत्रकार कहता है, हालांकि मैं एंकरों को पत्रकार कहता नहीं, सामने टीपी आती है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि साहब देखिए अपमान हो गया। कह रहे हैं कुणाल कामरा ने कहा कि राम के, सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को माल भेज दिया, बड़ा अपमान हो गया। पूरा देश देख रहा है कि सीता के पति भगवान राम की तुमने बाट लगा दी, तुम चोर हो, चंदा चोर हो, तुम मंदिर निर्माण में चोरी कर रहे हो, तुम चंदे में चोरी कर रहे हो, माल दे रहे हो नीता के पति को, इसमें कौन सा गुनाह हो गया। और कह रहा है कि अल्लाह नाम बचेगा, ये नारा लग रहा है। अरे भैया वो तो फैज अहमद फैज की कविता थी, पाकिस्तान में क्रांति की कविता थी। ऐसे ऐसे एंकर तो सेक्स की दवा बेच रहे होंगे और फिर वो आके क्रांति की बात करेंगे, तो फिर जनता तो फिर कुछ ना कुछ हिसाब करेगी ना। मैं हिंसा का मैं फिर पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जो पिट रहे हैं लोग, माई छुपा दे रहे हैं अपना पब्लिक को देखकर। हम लोग तो जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, लोग सेल्फी खिंचाते हैं। क्या जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि गोदी मीडिया के एंकर एंकरियों को ठीक किया जाए? आप दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 साल से आप मीडिया कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट कर रहे हैं, सम्मान है देश भर में आपका। ये एंकर एंकरनियां करें क्या? मालिक माल कमा रहा है, अंबानी अडानी के चैनल माल कमा रहे हैं, बेचारे पिट रहे हैं। क्या होगा? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कभी मलिक साहब आप बताइए कुछ। देखिए संजय जी, आपने दो चीजें अभी कही हैं कि जिस प्रकार से ये जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, इसमें कई सारी संजय जी चीजें ऐतिहासिक हुई हैं मेरे हिसाब से। कई सारी ऐतिहासिक अलग अलग एंगल पे हुई है, और वो कई इसलिए है कि आप मुझे बल्कि याद भी दिलाना। गांधी परिवार में भी जो है, मैं कई सारी ऐतिहासिक चीजें देख रहा हूं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य, पुलिस उसको घसीट रही है और गांधी परिवार का कोई सदस्य नारे लगा रहा है बस में गिरफ्तारी के दौरान। आपने प्रियंका के नारे सुने होंगे, इस पे बाद में बात करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितना दुर्भाग्य पत्रकारों के लिए है। मैं संजय जी आज आपको बताऊं कि जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में, तो मैं देखता था कि किसी प्रोग्राम में, किसी कहीं फंक्शन में, किसी रैली में, किसी आंदोलन में एक पत्रकार का कितना सम्मान होता था। और हमारे यहाँ संजय जी क्या हुआ कि जब हम कॉलेज में था, मैं उस टाइम पर, हमारे यहाँ किसान आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत ने 86 में शुरू हुआ था। तो वहां पे कई बार पीएम भी आए, सीएम भी आए, तो मीडिया आता था दिल्ली से। और उस दौरान दिल्ली में बीबीसी की टीमें आती थी या दूरदर्शन की टीम आती थी, या फिर वो जैसे विनोद दुआ का परख एक प्रोग्राम होता था, उस तरह की उनकी निजी चैनलों की टीमें आती थी। दूरदर्शन पे उनका प्रोग्राम चलता था, बाकी चैनल तो थे नहीं। तो जब वो लोग आते थे तो गांव वाले लोग उनका कितना सम्मान करते थे, और ये कोशिश करते थे कि ये हमारे घर पे खाना खाएं, ये हमारे यहाँ बैठ जाए तो हमारी इज्जत भी गांव में बढ़ जाए।
तो मेरे मन में वहां से पैदा हो गया कि यार पत्रकार बनना चाहिए, हमें दूरदर्शन की इस टीम में होना चाहिए। और वही ललक, वही खसक मुझे दूरदर्शन ले आई संजय जी। और मैं भगवान की कृपा से 92 में दूरदर्शन के लिए काम करने लगा। और जब दूरदर्शन पे पट्टी चलती थी और कहीं हमारा नाम आ जाता था, और जब मैं दूरदर्शन के कवरेज में कवरेज कोई और ले रहा था दूसरा, और मैं पीछे चला गया एक नेता के पीछे, बाइट चल रही थी पार्लियामेंट में, और वो पार्लियामेंट की बाइट जब हमारे गांव में देखी, गांव प्रधान ने हमारे पिताजी को कहा, तुम्हारा लड़का तो यार पार्लियामेंट में उस मंत्री के पीछे खड़ा हुआ देखा मैंने, ये तो बड़ा आदमी हो गया। तो उस ललक को देखते हुए हम आज यहाँ पहुंचे हैं। मैंने बहुत लंबे समय तक दूरदर्शन के लिए किया, और मैंने ये सारे जो चैनल हैं इनको पैदा होते हुए देखा है संजय जी। दूरदर्शन के बाद जब टीवी 18 कंपनी बनी राघव बहल की, और एनडीटीवी कंपनी बनी प्रणव रॉय की, मैंने उस दौरान से देखा जब इसमें 4-4 5-5 लोग होते थे और हम पार्लियामेंट कवर करते थे, और हम कहीं भी हमने सबको बनते देखा है, चाहे वो जी न्यूज हो चाहे बाकी चीज हो। किस प्रकार का सम्मान होता था अगर किसी केंद्रीय मंत्री के घर पे हम लोग उसका इंटरव्यू करने चले जाएं, तो वहां स्वागत होता था, और ड्राइंग रूम छोड़ दिया जाता था कि अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, और उनके ड्राइंग रूम की हालत बिगाड़ देते थे हम लोग। और आज ये हालत हो गई है पत्रकारों की। मैं 2010 में टीवी छोड़ दिया था संजय जी, क्योंकि अंत हो आज पत्रकार जो है मोबाइल कैमरा लिए हुए मंत्री के गेट के बाहर भिखारी की तरह खड़ा रहता है, और नेता हिकारत भरी नजरों से उसको डांटते हुए निकल जाता है। और कोई बड़ा नेता हो, कोई बड़ा सम्मानित नेता हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, कोई पुराना हो, या सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी तक भी हो, कभी हो, आजकल तो छुटवैया नेता, जो बदतमीज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका रुतबा आप देखिए। तो ऐसे में आप पत्रकारिता करेंगे, लेकिन ये वहां भी चाटुकारिता कर रहे हैं। जब ये चाटुकारिता करेंगे, जब ये गोदी मीडिया बनेंगे, जब ये बेशर्मी दिखाएंगे, जिनका आपने लंबी चौड़ी अभी परिभाषा बताई है, जब इस तरह के लोग पत्रकार बन जाएंगे, तो संजय जी फिर तो यही होगा जो आज हो रहा है। वो जमाना छोड़ दीजिए कि जब पत्रकारों का सम्मान होता था, लोग कुर्सी खाली कर देते थे अगर किसी प्रोग्राम में, किसी रैली में कह रहे भाई पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अपना एक सम्मान है। अब तो पत्रकारों की पिटाई हो रही है। संजय जी कौन जिम्मेदार है इसकी, पत्रकारों की पिटाई की? पत्रकारों की जो हुटिंग हो रही है वहां पे जंतर मंतर पे, और वो बच्चे इतनी हिकारत भरी नजरों से इनको देख रहे हैं। और एक लड़की के तो आपने देखा होगा, एक का तो माइक छीन के फेंक दिया, और ये कह दिया अब तुम यहाँ पे आए हो गोदी मीडिया, नारे लग रहे हैं। और ये दिल्ली में सम्मानित पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये इसलिए इतना हो भी रहा है। अगर किसानों के आंदोलन में ये लोग फंस जाएं, किसी गांव के मामले में फंस जाएं, वहां तो पिट के आएंगे। वहां तो आपकी लोकप्रियता, जो लोकप्रिय एंकर है आज तक की, कई जगह आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में घेर लिया गया था, हेलीकॉप्टर भी घेर लिया गया था, वो भी आपको याद नाम होगा। नाम नाम मत लीजिएगा उनका, क्योंकि एक मुकदमा उन्होंने खाम सर खत्म कर रखा है मुझ पे, फिर दूसरा मुकदमा कर देंगी। चलो कल मैं कल बता को दे रहा फिर हूँ, आप बात कर रहे हैं, कल परम फिर आदरणीय मुकदमा हो अंजना जाएगा। अंजना ओम कश्यप जी की। पता है, मैं इतना खुश हुआ, लंबा चौड़ा मुझ पे मुकदमा किया मानहानि का। हाँ, और मेरे को हाँ, मानहानि का कोई मुकदमा आता है ना, तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाती है। वो काम्बोज साहब है, उन्होंने 1000 करोड़ का देखा, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गया। मेरे वकील ने हाँ, इतना वो बढ़िया जवाब दिया, मेरे तो 1 रुपए खर्च भी नहीं होते हैं। हैदर भाई से लेके हाँ, कपिल सिब्बल तक कोई मुझसे 1 रुपया भी नहीं लेता है। मैंने कहा चलो हाँ, लड़ाई का मजा आएगा। तो अंजना ओम कश्यप जी अब जो है वो कंप्रोमाइज करना चाह रही है कि साहब ये 4, उनका वकील कह रहा है 4 ट्वीट कर दो। मैंने कहा भाई 1 ट्वीट नहीं होगा, जहां मुकदमा करना है लड़ हाँ, ले भाई, हाई कोर्ट लड़ ले, सुप्रीम कोर्ट लड़ ले, पूरा आज तक लड़ ले आके। लड़ने के तो मास्टर हैं हम, तो जगह से आते हैं, लड़ाई हमारे खून में है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मोहतरमा का आपने नाम लिया, जो खुद ही एक दिन लाइव कह रही थी अंजना ओम मोदी, अब तुम जो लाइव ही कह रही हो अंजना ओम मोदी, तो इसमें मैं क्या कर लूंगा बताओ? पूरा देश तो मैं अंजना ओम मोदी कह रहा है, तो फिर मैं क्या कर लूंगा भाई? तुमने अपनी फर्जियत कराई खुद ऐसी है। अभी भी छात्रों को बता रही हैं कि ये पुलिस वाला घायल हो गया, ये गाड़ी चला दी गई। ये नहीं ये नहीं कह रही वो पुलिस वाला कौन था जो किसी लड़की के पीछे से डंडा गलत जगह लगा रहा था, वो पुलिस वाले कौन थे जो सादा वर्दी में मार रहे थे, नेम प्लेट क्यों नहीं थी, ऐसे सवाल नहीं कहते। अब अगर इतना बेशर्मी भरा मीडिया का नंगा नाच करोगे, तो छात्रों नौजवानों को एक टाइम में किसानों को खालिस्तानी, किसानों को आतंकवादी, अब कह रहे हैं नेपाल का प्रेरणा ले रहे हैं। अजीब हाल है मीडिया का। लेकिन मलिक साहब, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भी दौड़ा नहीं रही जनता।
ये आंदोलन खड़ा हो गया पूरे देश में, सरकार की क्या इंटेलिजेंस चूक थी? सरकार समझ नहीं पाई। सरकार को लग रहा था बड़े नहीं हल्के में है, ये क्या करेंगे, हम तो निपटा लेंगे इनको। उम्मीद नहीं थी कि इतना संजय बड़ा जी आंदोलन देखिए, हो जाएगा। संजय जी आप ये देखिए, हम और आप कितने दिन से चर्चा करते हैं, और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह रहा हूं, और हनुमान बेनीवाल ने कल पार्लियामेंट में एक बाइट में कह भी दिया है कि जिस प्रकार से हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, वो दया के पात्र हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है और उनका रुतबा बता रहा है कि भैया वो छोड़ के जाएं, वो बहुत परेशान है। उन आप ये बताइए, अगर एमएलए को दौड़ा रही है पब्लिक, अगर उनको ये कह दे कोई, एक रूमर चल जाए जंतर मंतर पे कि ये जो गाड़ी जा रही है इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जा रहे हैं, तो क्या हाल उस गाड़ी का होगा और क्या हाल अंदर बैठे व्यक्ति का होगा, आप इमेजिन करिए। तो इतना बुरा हाल इन लोगों का जनता में है। आप जो वो लगातार डायलॉग बोलते हैं, जब आपका समय खराब आता है ना, तो ऊंट पे ऊँट बैठे पे होकर बैठे कुत्ता काट आदमी लेता कुत्ता काट लेता है, है। ठीक तो बात है। आप ये देख लीजिए, अभी मैं जो खबर दे रहा हूं आपको, आपने कहा कि भाई मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, मुझे आपसे अभी 2 मिनट पहले एक फोन आया है नागपुर से। अब मैं हालांकि इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा, लेकिन चैनल पे कहने में मुझे नहीं लगता कोई। पहले आपको बधाई बहुत-बहुत कि नागपुर से फ़ोन आया है आपको। नागपुर से फ़ोन आता है, विश्व गुरु को आता है या आपको आता है? नहीं, नागपुर से हमें ये फोन आया हमारे दोस्त का कि भैया खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कह दिया है, जैसे चंपत राय जी ने कह दिया था कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो सीधी सीधी धमकी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दे दी है कि अगर मुझे हटाया गया तो फिर ये जो है कई सारी सीढ़ियां गिरेंगी, अगर एक सीढ़ी का डंडा टूटेगा तो कई डंडे धड़ाधड़ धड़ाधड़ टूटेंगे, और उसमें किसका क्या टूट जाए, क्योंकि कई बार बड़े वाला भी टूट जाएगा। भाई जब नीचे के डंडे टूट जाएंगे तो बड़े वाला कैसे बचेगा। तो इसलिए इनको अब समझ नहीं आ रहा है, ये अंदर से भी गिर गए, बाहर से भी गिर गए। भाई मैंने आपको जैसा जिक्र किया कि राहुल गांधी का ऐसा रूप क्या आपने देखा है क्या? राहुल गांधी तो बीच में कह रहे थे विदेश चले गए, राहुल गांधी को ढूंढिए, राहुल गांधी लापता हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे। ये राहुल गांधी के पीछे पड़ रहे थे। किसी गोदी एंकर ने ये नहीं कहा कि भाई कि सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं वार्तालाप करने जंतर मंतर में जा रहा। राहुल गांधी को बता रहे थे, लो चला गया राहुल गांधी। तो राहुल और गांधी फिर दो जंतर मंतर। प्रियंका गांधी पसीने से तर-बतर, वो कुर्ता पूरा पसीने भीगा हुआ, नारे लगा रही थी। प्रियंका गांधी के संजय जी नारे आ रहे, मैं सुन के ऐसा मैं लग रहा है वही कि बिल्कुल स्टूडेंट लीडर है वो। मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए कि बस के दरवाजे पर लटकी हुई है और नारे लगा रही है। क्या गांधी परिवार में ऐसा आप सोच सकते हैं? मुझे लग रहा है कि गांधी परिवार में सर्वाधिक एमपी हैं आज की डेट में। तीनों एक साथ शायद एमपी नहीं बने हैं पिछले, मुझे याद नहीं आता कि गांधी परिवार में इतने एमपी एक साथ हों। 3 एमपी हैं, दोनों भाई बहन एमपी हैं लोकसभा से, और मां सांसद है। और आपको पता ही होगा कि सोनिया गांधी भी पहुंच गई थी तुगलक रोड थाने कि भाई हमारे थाने सांसद पहुंच यहाँ तो थाने में वो बंद कर दिए थे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के यहाँ जब धरना शुरू हुआ और समझ नहीं आया पुलिस को, तो जो सांसद लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि वहां जाम लग गया, और जो गाड़ियों में बैठे हुए थे उनको उतार उतार के बंद कर दिया सांसदों को, बाकी को तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो छदम युद्ध चल रहा है दिल्ली में, ये जो गोरिल्ला युद्ध छात्रों ने शुरू किया, छात्रों ने जिस प्रकार पुलिस की प्रशासन की रेल बनाई संजय जी, मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि हमारे प्रेस क्लब के सामने इन्होंने बैरियर लगा दिया कि भाई जंतर मंतर से आएंगे तो बैरियर लगा दो, तो वो संसद मार्ग से पहुंच गए। संसद मार्ग पे रोका, वो रफी मार्ग से पहुंच गए। तो आप पुलिस की हालत देखिए, और पार्लियामेंट तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे 35 साल के इतिहास में संजय जी, पार्लियामेंट के नजदीक मैंने किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी प्रदर्शनकारी को इतना नजदीक पहुंचते हुए नहीं देखा। दूसरी बात आप ये देखिए, उसी पैतरे पे रणनीति देखिए आप राहुल गांधी की, कि ये कहा गया कि भाई विजय चौक पे जो है हम प्रदर्शन कर सकते हैं, तो सारा पुलिस प्रशासन विजय चौक पे पहुंच गया और वहां बैरियर लगा के बैठे राहुल गांधी का, कांग्रेस के सांसदों का इंतजार हो रहा है।
और कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि भाई वो आज खड़गे जी का जन्मदिन है, चलिए उनके घर पे जन्मदिन मनाते हैं। और जन्मदिन पे खड़गे ने कहा कि भाई मैं तो जन्मदिन मनाऊंगा नहीं, बच्चों के ऊपर लाठियां पड़ रही, तुम मेरा जन्मदिन मनाओ। बोला नहीं हम मनाएंगे। और वो वहां जन्मदिन ऐसा मना कि वहां पे जाके कह दिया गया कि राहुल गांधी जी कहीं दूसरी जगह जो है जन्मदिन मनाएंगे, राहुल गांधी जी के पीछे आ जाइए। सांसदों को भी नहीं बताया कहाँ जा रहे हैं, और गाड़ी जो है पीएम के घर की तरफ मुड़ गई। आप रणनीति देखिए संजय जी। तो ये रणनीति एकाएक जो राहुल गांधी बना रहे हैं, इस प्रकार से राहुल गांधी ने जो पिछले 2 दिनों में किया है, उससे नींव हिल गई है भारतीय जनता पार्टी की। आप सोचिए जो मंत्री संतरी किसी को पूछ नहीं रहे थे, राहुल गांधी को पूछ नहीं रहे थे, तत्काल जितेंद्र सिंह पहुंच गए, तत्काल होम सेक्रेटरी पहुंच गए। कैसे हाथ पैर फूल गए इनके। तो इसलिए जो पैंतरेबाजी अभी विपक्ष कर रहा है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि विपक्ष की जो ऊर्जा खत्म हो गई थी, हमें धन्यवाद देना चाहिए भारत के इन युवाओं को, जिनसे हम बड़े थोड़े से नाउम्मीदी हो गए थे। मुझे तो बड़ी नाउम्मीदी युवाओं से लगने लगी थी, और लगता था कि ये जो है इंटरनेट में और जो है इसमें खो गए हैं, और इनको कुछ देश की चिंता नहीं है, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं उन युवाओं को, जिस प्रकार से इतना शांति प्रिय उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और संजय जी हैरानी की बात देखिए, जहां हजारों की संख्या में, अभी लाखों कहना तो मुश्किल होगा, हालांकि लाखों की संख्या में थे लेकिन बटे हुए थे। दिल्ली में जंतर मंतर पे 1 लाख की संख्या मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 50-60 हजार से कम भी नहीं थे। जहां 50-60 हजार की संख्या हो, मौसम खराब हो, बारिश चल रही हो, वहां पे लड़के लड़कियां लगातार डटे हुए हों, और एक भी अप्रिय घटना आपको ना सुनाई दे, इसको आप छोटी बात समझते हैं? दिल्ली जैसी जगह में, जहां पुलिस के सामने रोज केस आ रहे हैं, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ लूट हो गई, यहाँ ये हो गई। और संजय जी आप भावना समझिए कि एक लड़की मुंबई से बुक कराती है जोमेटो स्विगी कि भैया वहां पे दे दीजिए आप, और अजीत अंजुम जी जाके पकड़ लेते हैं, या दूसरे पत्रकार पकड़ लेते, भैया किसको देने आए हो, हमारी बात कराओ। तो पता चला मुंबई की किसी लड़की ने खाना भेजा है कि कल मैंने चाय भेजी थी, आज मैंने खाना भेजा, मैं तो इतना ही कर सकती हूँ। अब दिल्ली से, मुंबई से दिल्ली तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस तरह की अपनी जो है हाजिरी लगाना चाहती हूँ। तो जब इस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, संजय जी, मेरी बेटी 21 साल की है, और वो ये कह रही है कि पापा आप जो बोलते हो, पहले हम बड़ा गुस्सा होते थे, मेरा बेटा भी गुस्सा होता था, मेरी पत्नी भी कहती थी तुम्हारा दिमाग खराब है, सरकार के खिलाफ इतना बोलते हैं, अब सब सैल्यूट कर रहे हैं मुझे। और मेरी बेटी कह रही मैं जंतर मंतर पे जाऊंगी। मैंने कहा बेटा वहां पे कुछ चोट चाट लग जाए। बोला कोई बात नहीं, चोट लग गई तो दूसरे बच्चे भी तो गए। 3 दिन से हाँ, लगातार जा रही है संजय जी, रोकने के बावजूद। मैंने बेटे को भेजा, कल भी गया, आज भी गया। मेरी बेटी अभी जी 18 साल की हुई है, आज उसका फोन आया कि मैं जा रही हूँ, क्या 4 PM का आईडी ले जाओ? मैं कहा बिल्कुल ले जा, बच्चों को जाना चाहिए। मैंने बेटे से कहा बेटा लाठी भी खा के आना, पुलिस लाठी चलाए, भागना मत। ये वो दौर है जब इतिहास लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कौन नौजवान इस क्रांति में शामिल नहीं हुआ। इस सरकार को, अहंकारी सरकार को जवाब देना चाहिए, जो अहंकार में उसको जवाब देना चाहिए, चाहे उसकी कुर्बानी कितनी भी बड़ी हो। तो मैंने अपने दोनों बच्चों से, बेटे बेटी से कहा जाओ, बिल्कुल जाओ। और बहुत अच्छी बात है, नहीं संजय नौजवानों जी, को इसके शामिल होना चाहिए इसके देश के। अलावा इसके अलावा संजय जी उन बच्चों की हिम्मत देखिए। और सही कई बात है। बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से नीचे हैं, 18 साल से नीचे, वो पुलिस से पुलिस सवाल ऑफिसर। पूछ रहे हैं। एक लड़के का वीडियो देखिए जो इतिहास बन चुका है, वो कह रहा मारो मुझे, आओ मुझे मारो सर, सर मारो। मारो मुझे। आप सोचिए, उसने महात्मा गांधी के उस मामले को जिंदा कर दिया, जिसमें कहता, महात्मा गांधी कहते हैं कि ये गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा तो दूसरा गाल भी कर दो। तो उस बात को जिंदा कर दिया इस युवा ने, और ये इतिहास बना दिया। और नजरें झुक गई पुलिस वालों की, इतना शर्मिंदा कर दिया इन बच्चों ने पुलिस वालों को, लेडीज पुलिस को कर दिया कि आपके घर में बच्चे नहीं है, किसके लिए हम लड़ रहे हैं? हम किसी क्या सियासी दल से आते हैं? हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम क्या सत्ता के लिए लड़ रहे हैं? हम एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं भाई। और आपके, अगर आपके बच्चे कल को आएंगे इसी जगह पे जहां जमे, तो आपको कैसा लगेगा? संजय जी, कई लोग बड़े शर्मिंदा थे। और आपको पता है, आज एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी से कि जब पुलिस आपको घसीट रही थी, दिल्ली पुलिस, तो तब आपको कैसा लग रहा था, और आपको कैसा लगा? तो राहुल गांधी ने कहा खैर लगा तो मुझे खराब जब दिल्ली पुलिस के जवानों ने मुझे घसीटा, लेकिन मेरे कान में ये कहा कि सर मैं राजस्थान से हूँ, इनको हटाना जरूरी है सर।
बोला मेरे कान में ये कहा। अब मुझे घसीट भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनको हटाना जरूरी है। अब आप उनकी मजबूरी यही फील है, समझिए कि भाई यही वो फील है, उनकी ये, यही ये वो भावना है, उनकी ड्यूटी है और ये उनकी फीलिंग है, तो आप यही समझ भावना लीजिए। है। संजय जी, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर ये भावना ना हो तो ये युवा कभी नहीं पहुंच सकते थे पार्लियामेंट के करीब तक। जी। ठीक बात, सहमत हूँ। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने गजब का भाषण दिया, पार्लियामेंट हिल गई। डिंपल यादव का कल जो एक्ट था, एक माँ की तरह जैसे बच्चों को पास रखती हैं, अखिलेश और डिंपल ने इस नौजवान वाली क्रांति में ऐसी अहम भूमिका अदा कर दी, जो पार्लियामेंट में जम के भाषण दिया, वो गजब है। राहुल गांधी का पूरी कांग्रेस काले कपड़ों में, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए। आम केजरीवाल ने कहा हम एम्बुलेंस, मेडिकल फैसिलिटी, कानूनी कार्रवाई, पूरा विपक्ष जिस ऊर्जा के साथ, जिस तेवर के साथ वो उद्धव ठाकरे गए महाराष्ट्र से, मंच पे कहा, संजय राउत गए वहां पे, सरकार चूक गई। सरकार को लग नहीं रहा था कि अब विदाई की बेला आ गई। हमारे जोशी हैं राजीव नारायण जी। शर्मा, उन्होंने 6 महीने पहले कहा था जुलाई के महीने में विदाई हो जाएगी, जुलाई का महीना इतना भारी रहेगा, आंदोलन इतना भयंकर होगा। 6 महीने पहले कहा बंदे ने, वही सब कुछ हो रहा है। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल मलिक साहब, क्या लग रहा है कि अब से साहब का झोला उठाने का वक्त आ गया? अब एक बड़े बंगले में साहब क्या मोर को दाना खिलाएंगे? और मोर को दाना खिलाएंगे तो फिर होगा क्या? वनवास होगा, ब्रांडिंग होगी, या साहब विश्व गुरु क्या करेंगे? संजय जी, आप देखिए, आपने जैसे अभी डिंपल यादव का कहा कि डिंपल यादव का ये रूप शायद आपने भी पहली बार देखा होगा। पहली बार देखा। हम बड़ी डिंपल ध्यान यादव है को होती बहुत है। संयम, हाँ, बहुत ही संयम और बहुत ही शालीन महिला, और हमें लगता था थोड़ी शर्मीली है, बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, पार्लियामेंट में भी कभी नहीं देखा। लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस से भी आगे समाजवादी पार्टी गई, और वो उधर से उन्होंने मोर्चा निकाला उनके सांसदों के साथ, और उसको लीड कर रही थी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव पीछे थे। तो उसने एक ऊर्जा उन युवाओं को दी, उन बच्चों को दी। और डिंपल यादव ने जिस प्रकार से मीडिया, वहां पे बहुत अच्छा समय था वो, जो लीड लेते हुए आगे बढ़ी, तो डिंपल यादव का एक नया परसेप्शन लोगों के सामने आया, और डिंपल यादव का एक नया चेहरा लोगों ने देखा। दूसरा, जैसे अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, अखिलेश यादव एग्रेसिव होकर आगे बढ़े, तो जैसे लोग कहते थे कि ये तो एसी में बैठ के ट्वीट करते रहते हैं, उस प्रतिभा, उस वो जो क्षमता उनकी थी, वो लोगों को देखने को मिली। उसके बाद जब पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जा रही है, और दिल्ली पुलिस ने उनको भी खींचा है, ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस ने अखिलेश यादव को भी जिस प्रकार से खींचा है, और कहीं ना कहीं ये लगा कि राहुल गांधी की और अखिलेश की केमिस्ट्री दोबारा शुरू होके आई है। नहीं तो बीच में आपने देखा था कि कई दिन ये चला था कि शायद दोनों में कोई कलकी चल रही है, सीटों के बंटवारे को लेके, ये लेके। लेकिन वो चीज जब एक साथ दिखी है, कहीं ना कहीं दोनों को देखते हुए विपक्ष के जो बाकी लोग भी हैं, उसमें एक ऊर्जा आई है, मुझे ऐसा लगता है। और विपक्ष, संजय जी, आपको अग्रेसिव दिखाई दे रहा है 2 दिन से, और यही हालात बिल्कुल। चलेंगे। सरकार आज बैकफुट पे है, सरकार को बोलते हुए नहीं बन रहा है। आप ये देखिए, यही डर है कि तत्काल जो है नड्डा साहब जो है पहुंच जाते हैं सोनम वांगचुक के साथ अस्पताल में, जंतर मंतर पे बात करने नहीं पहुंचे, उनका हालचाल लेने पहुंच रहे हैं। आप ठीक बात। बच्चों का हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पताल में, नड्डा जी। ये वही नड्डा जी हैं शायद मोदी गवर्नमेंट के, जो नड्डा जी पड्डा जी बने हुए थे और अभी तक इनको समय नहीं मिल रहा था। अब कैसे समय मिल गया आपको? तो ये ताकत है विपक्ष की और युवाओं की, कि आज सरकार के कान खड़े हो गए हैं, और सरकार की जो गलतफहमी है वो दूर हो गई है। और आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्दी ही आपके पंडित जी की भविष्यवाणी सच हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज वो राजीव निगम आए थे, मेरा मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो एक बड़ी बढ़िया लाइन कह रहे थे कि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कपड़े सुखाओ तो क्लिप लगा के सुखाना, पता नहीं कब आपका चड्डा उड़ के कहीं पहुंच जाए। वो चड्डा उड़ ही गया, गायब हो गया इस आंदोलन में, चड्डा गायब है, और विपक्ष अमला पर है, विश्व गुरु कपकपा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझसे बातचीत की, थैंक यू। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। आपके बच्चे हैं तो आप उनको समझाइए, भेजिए इस आंदोलन में। मैंने अपने बच्चे भेजे, मैंने अपने बेटे को भेजा, बेटी जा रही है, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि जब नौजवानों पर सत्ता हाथ डालती है तो उसका अंजाम क्या होता है। जब नौजवान सड़क पर आते हैं तो 70 और 80 साल की ये बुजुर्ग जो बुढ़ापे में भी देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उनकी जान कैसे निकलती है। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।